2024 की भर्ती है, वाहन चालक भर्ती निकली जो कि सामान्य विभाग की भर्ती है। कई लोग फर्जी भी निकलेंगे, कई लोग बाहर भी निकलेंगे। मतलब आप 4 महीने में ये भी डिसीजन नहीं कर पा रहे हो कि हम वाहन चालक का ट्रेड टेस्ट करवाएंगे, उसका टेंडर किसको दे। इसका मतलब आपकी मॉनिटरिंग जीरो हो गया। सबसे बड़ी समस्या है कि साहब हमारी तो कौन चाल रही। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। 2756 पदों पर आयोजित हुई वाहन चालक भर्ती में ट्रेड टेस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब उन्होंने रुख किया है कानून मंत्री जोगाराम पटेल का। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविंद्र चौधरी के नेतृत्व में मुलाकात हुई है और उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द ही उनकी भर्ती को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। हनुमान किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हनुमान, भर्तियां समय पे निकल रही हैं, परीक्षा समय पे हो रही हैं, लेकिन वो पूरी समय पे नहीं हो रही। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ये समस्या आ रही है। 2024 की भर्ती है, वाहन चालक भर्ती निकली जो कि सामान्य विभाग की भर्ती है। 2756 पदों पर ये भर्ती निकली। इसका रिजल्ट भी आ गया। जब रिजल्ट आया तब हम ये मांग कर रहे थे कि अगर आपको समय लेना है तो चूंकि इसमें होगा ट्रेड टेस्ट में कई लोग फर्जी भी निकलेंगे, कई लोग बाहर भी निकलेंगे। जैसे हाई कोर्ट में सेम भर्ती हुई तो उसमें 10 गुना पास कर रहे हैं क्योंकि बीच में और आपको सेकंड फेज से गुजरना है, या आप 3 गुना पास कर रहे हो। तो हमें लगा कि जब 17 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट आया कि 3 गुना पास इसलिए किया जा रहा है कि तुरंत इसका ट्रेड टेस्ट होगा, डीवी होगा और रिजल्ट आएगा, इनको नियुक्ति मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक मंशा जाहिर कर रहा है। जब रिजल्ट आया तब हमारी ये सोच थी। अब आज 4 महीने गुजर गए। 4 महीने के बाद में जो फाइल है वो सीएमओ में अटकी हुई है और 2-3 दिन पहले जब पता किया तो ये था कि साहब हम इसका टेंडर किसको दें। हम चाहते हैं कि यहाँ की कोई कंपनी को टेंडर नहीं दे, किसी बाहर की कंपनी को टेंडर दे। मतलब आप 4 महीने में ये भी डिसीजन नहीं कर पा रहे हो कि हम वाहन चालक का ट्रेड टेस्ट करवाएंगे, उसका टेंडर किसको दे। जबकि ये तो पहले से तय होना चाहिए कि वहाँ एग्जाम हो गई, अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसका ट्रेड टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसको लेकर हम क्या प्रोसेस करें। आपके पास पूर्व में तैयारी नहीं है, इसका मतलब आपकी मॉनिटरिंग जीरो है। इस कारण से ये 4 महीने का समय लग गया। पूर्व में भी हमने उप मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की थी, 1-2 अधिकारियों से भी मुलाकात की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि साहब हमारी तो कौन चाल रही। ये शब्द इतना पीड़ादायक है कि इंसान जाए कहाँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी सरकार में अगर कोई ढंग से काम कर रहा है और युवाओं की मांग को प्राथमिकता के साथ अहमियतता कोई दे रहा है तो वो माननीय कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी है। क्योंकि तमाम जो पुरानी भर्तियां हैं, जो जिन भर्तियों का समाधान हुआ है, जो लंबी न्यायालय में प्रक्रियाधीन हो, चाहे जिन भर्तियों में किसी न किसी की लापरवाही हो, उन भर्तियों में अग्रिम रूप से भूमिका निभाने वाले जोगाराम पटेल जी है। और आज भी उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है और आज तुरंत संबंधित जहाँ फाइल लटकी हुई थी वहाँ बात की और 1 से 2 दिन का ही हमें आश्वासन मिला है। यानी कि मुझे जहाँ तक लग रहा है सोमवार तक ये जो है काम हो जाएगा। फिर भी हम जो है अगले वीक पूरा इंतजार करेंगे और मेरे हिसाब से बुधवार तक जो है संबंधित अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी। अब इसका सेकंड फेज शुरू होगा, फिर डीबी होगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा। आज जोगाराम जी पटेल से मुलाकात की। ये अभ्यर्थी 4 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है, कब तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी? क्योंकि 2024 की भर्ती है, 2 साल का समय बीत चुका है। देखिए, एक बार इसका सेकंड फेज शुरू हो, हमारा पहले प्रयास ये है कि जहाँ समस्या है उस समस्या पर काम किया जाए। अभी सेकंड फेज में ही टेंडर से लेकर इस समस्या, जबकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सरकार में इस बात से ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार की भर्तियों को लेकर क्या पूर्व से तैयारी है या नहीं है। अगर हम वाहन चालक भर्ती से समझे तो सरकार की कोई तैयारी नहीं है। वरना जो टेंडर वाली समस्या आ रही है ना, ये जब एग्जाम हुई थी तभी ये लेटर चल जाना चाहिए था कि अब वहाँ एग्जाम हो गई, हम टेंडर की व्यवस्था कर लेते हैं, ताकि जब एग्जाम होती रिजल्ट आएगा तो संबंधित कंपनी अपना काम शुरू करे। अब आपने टेंडर ही नहीं दिया, यानी कि आपने कोई तैयारी नहीं की, तो भर्तियां तो अपने आप लेट होगी। और अधिकारी को क्या जाएगा, अधिकारी आज भी राज में है, अधिकारी जब तक जॉब में रहेगा राज में रहेगा। ये सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको समझना चाहिए। 2.5 साल तो निकल गए, 2.5 साल और है। अगर सरकार युवाओं को लेकर काम करेगी तो युवा न केवल धन्यवाद देगा जबकि वोट भी देगा, क्योंकि नेताओं को चाहिए, नेताओं को धन्यवाद से ज्यादा वोट चाहिए। लेकिन वोट तब मिलता है कि किस नेता को कितने धन्यवाद मिले, उतने उसको वोट मिलेंगे। और वर्तमान में भर्तियों को लेकर जो काम चल रहा है उससे युवा जो है संतुष्ट नहीं है। भले ही आप लास्ट में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रोजगार गिना देना, महत्वपूर्ण यह है कि आप भर्तियां निकाल रहे हो, समय पर पूरा कर रहे हो, उसका क्रेडिट भी लो। अगर आप तड़पा कर बच्चे को परेशान करके उसको पीड़ा देके उसको आप रोजगार दोगे तो फिर वो ना तो आपको धन्यवाद देगा
वो ना आपको वोट देगा। और आगामी जो चुनाव है उसमें ये बातें चुभेगी, जैसे कांग्रेस सरकार को चुभ रही है। जब इंसान विपक्ष में बैठा रहता है तो जो पंखा भी चलता है तो उसको चुभता है साहब। और अभी जब एसी है तो वो एसी आपको कभी फील नहीं होने देगी कि ये भर्तियां होगी कि नहीं होगी, टेंडर निकाला कि नहीं निकाला। लेकिन आज कानून मंत्री जी ने जिस हिसाब से आश्वासन दिया है और हमारे सामने कॉल भी किया था, बात भी की, तो निश्चित तौर पर जो है 4-5 दिन में इस भर्ती के अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए 4-5 दिन में खुशखबरी मिल जाएगी। हालांकि 4 महीने का इंतजार है। मंत्री के पास जब कोई अपनी पुकार लेकर पहुंचता है तो वो फोन भी करते हैं, आश्वासन भी मिलता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन वाहन चालक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार कब खत्म होता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।